हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने मेरे वीडियो का टाइटल देख लिया है कि वाई बोथ साइड्स ऑफ सॉकेट्स गेट फेस। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घर की सॉकेट्स होती हैं, ये सप्लाई है, उसमें फेस पे भी सप्लाई आ रही होती है। वो तो लाजमी बात है कि फेस पे सप्लाई आती है, और उससे हट के न्यूट्रल में भी हमारी सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो व्यूवर्स, उसकी रीज़न क्या है और कौन सा फॉल्ट मीन्स कि क्या फॉल्ट उसमें आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या और किस तरह फॉल्ट आया और किस तरह हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस फॉल्ट की समझ आ जाए और आप खुद इस एबल बन जाएं, ताकि आप खुद ये फॉल्ट तलाश कर सकते हैं और रिमूव कर सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ शुरू होने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, इस में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी एक 3 पिन सॉकेट है। बताता हूँ कि फॉल्ट किस तरह और कौन कौन से आते हैं। ये हमारी 3 पिन सॉकेट है। तो व्यूवर्स, हमारी 3 पिन सॉकेट में एक तो फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है। तो व्यूवर्स, ये फॉल्ट में आपको एक फेस आ रहा हो एक सॉकेट्स में, दूसरी में भी फेस आने लग जाए, तो ये कौन सा फॉल्ट होगा। लेकिन फिर भी हमारी अप्लायंस चल रही हो। लेकिन एक और फॉल्ट, एक सॉकेट्स के एक सरे में मीन्स कि फेस में फेस आ रहा है और देन न्यूट्रल में भी फेस आ रहा है, तब हमारी अप्लायंस नहीं चल रही। तब क्या रीज़न होगी, मीन्स कि ये ऑफ है कंडीशन। उससे हट के एक न्यूट्रल पॉइंट है हमारा और एक फेस पॉइंट है, लेकिन ये सेपरेट हैं। जब हम चेक करते हैं विदाउट लोड, जब हम इस पर लोड या हम स्विच को ऑन करते हैं तो तब हमारी न्यूट्रल में भी फेस आना शुरू हो जाता है। तब क्या रीज़न होती है, लेकिन हमारी अप्लायंस नहीं चल पाती, तब क्या रीज़न होती है। तो व्यूवर्स, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉल्ट किस तरह पैदा होते हैं, मीन्स कि किस तरह आते हैं और इनको रिमूव करने का क्या तरीका है। तो चलते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देखते हैं। तो व्यूवर्स, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डीबी में जाना पड़ेगा। डीबी में जब जाएंगे तो आपका एक एमसीबी लगा होगा जिसमें हमारी इनकमिंग सप्लाई आती है। तो व्यूवर्स, प्रॉब्लम बेसिकली दो तरह की आती हैं इस कंडीशन में। एक तो आती है आउटसाइड, एक होती है इनसाइड। तो व्यूवर्स, दो तरह की प्रॉब्लम है, आउटसाइड और इनसाइड। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी डीबी में आना है। डीबी में आने के बाद इस सर्किट ब्रेकर को आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के पास ये हमारी इनकमिंग लाइन है और ये हमारी आउटगोइंग लाइन है, ठीक है। तो व्यूवर्स, जब हम सर्किट ब्रेकर्स को ऑफ कर देंगे तो इस पॉइंट में हमारी सप्लाई आती होगी, मीन्स कि इस कंटिन्यूसली होगी, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट मीटर के साथ लिंक होती हैं। वो हमारी आउटपुट्स हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में सब सर्किट ब्रेकर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप इस सर्किट ब्रेकर्स को ऑफ करेंगे तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, मीन्स कि अगले ब्रेकर तक नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ तक रहेगी। तो आपने टेस्टर की मदद से इसके एक पॉइंट्स को देखना है, फिर दूसरे पॉइंट्स को। एक पॉइंट्स पे टेस्टर लगाएंगे तो ये हमारा ग्लो करेगा फेस है। जब दूसरे पे लगाएंगे जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, अगर टेस्टर वहाँ ग्लो करता है तो आपका आउटसाइड फॉल्ट है। तो फिर आप वापटा जो कि आपका कंसल्टेंट होगा वहाँ के एरिया का बिजली का, उसको आप कंप्लेन करेंगे तो वह आके आपकी बिजली ठीक कर देगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है कि न्यूट्रल में भी ग्लो करना, जो कि मेन लाइन से आ रही होगी, ये हमारी मेन लाइन है। तो इस तरह आपका घर सेफ है, आपके घर में फॉल्ट नहीं है। तो ये फॉल्ट आउटसाइड पे ट्रांसफार्मर है, किसी घर से फॉल्ट है, किसी घर में फॉल्ट होगा या ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होगा, तो आपके घर में न्यूट्रल्स ब्लिंकिंग करेगी और न्यूट्रल फॉल्ट होगा। तो ये आउटसाइड का फॉल्ट हो गया। और जब व्यूवर्स आप यहाँ पे चेक करते हैं कि एक फेस ग्लो कर रहा है और न्यूट्रल जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि इनकमिंग लाइन ठीक है। तो जो आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मीन्स क्या, जो आगे ब्रेकर लगे हुए हैं आपके
फर्दर 3 ब्रेकर मैंने लगा दिए यहाँ पे, एक किचन का हो गया, एक रूम का हो गया, एक दूसरे रूम का हो गया, ठीक है। ये हमारे इनकमिंग फेस है और ये हमारे ये हो गए। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने एमसीबी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इन ब्रेकर्स को ऑफ़ करेंगे। इन ब्रेकर्स को ऑफ़ करने के बाद ये मैं अपने 3 रूम बना लेता हूँ कि फॉल्ट किस तरह और कैसे तलाश करेंगे। ये हमारे 3 रूम हो गए, इसमें से एक फेस आउट हुआ एक रूम के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। ये हमारे 3 रूम में हमारे चले गए ब्रेकर्स के, यानी हाफ फेस चली गई हमारी। ये भी रूम है और ये किचन है हमारा। तो इस तरह हमारा न्यूट्रल जो पॉइंट है ये हमारा कॉमन हो गया तीनों के लिए। ये तीनों के लिए न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया। तो व्यूअर्स क्या आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन ब्रेकर्स को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने 1 बाय 1 एक एक ब्रेकर को ऑन करना है। जब आप फर्स्ट ब्रेकर ऑन करेंगे तब जाके आप मेन एमसीबी में जाके चेक करें कि आपका न्यूट्रल ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एक ब्रेकर ऑन होने पे न्यूट्रल ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रूम्स ठीक है। देन आपने फॉरवर्ड होना है कि नेक्स्ट ब्रेकर के ऊपर, नेक्स्ट ब्रेकर के ऊपर मूव करना है। जब आप उसको ऑन करेंगे, रूम ये 1 ठीक हो गया, चेक हो गया। अब रूम 2 पे 2 के ब्रेकर्स को हम ऑन करते हैं। जब हम रूम 2 के ब्रेकर्स को ऑन करेंगे तो वापस मेन एमसीबी में आके आप न्यूट्रल के ऊपर टेस्टर को रख के चेक करेंगे टेस्टर ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा इसका मतलब कि रूम 2 भी ठीक है। जब आप तीसरे सर्किट ब्रेकर के ऊपर जाएंगे, मीन्स कि जो किचन का है, जब आप इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद किचन की सप्लाई चेक करेंगे, और ऑन करने के बाद जब आप वापस एमसीबी में आएंगे तो जब आप न्यूट्रल्स के ऊपर टेस्टर रखेंगे, जब अगर ग्लो ना किया तो इसका मतलब आपका रूम मीन्स कि किचन जो है वो ठीक है। अगर ग्लो किया तो फॉल्ट क्या आ सकता है, मीन्स कि अब फ़र्ज़ कर लें कि किचन में फॉल्ट आ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक किचन, ये हमने किचन बना लिया। अब किचन का एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है जिसमें बटन वगैरह लगे होते हैं, सॉकेट्स वगैरह। ये हमारा किचन का सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बन गया और ये 3 पिन सॉकेट आ गई और इसमें एक फेस आ गया और एक न्यूट्रल आ गया, ठीक है। ये हमारा फेस इन बटन के साथ कॉमन हो गया और ये न्यूट्रल हमारा इसके साथ कॉमन हो गया। तो ये हमारा किचन हो गया। अब किचन में मेन इन लाइन आ रही है, ठीक है। ये हमारे एमसीबी से जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मैंने आपको करके दिखाया था कि एक सर्किट ब्रेकर जो किचन की तरफ आ रहा है। तो व्यूवर्स ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि इन सब बटन्स को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने इस सॉकेट्स में चेक करना है कि इसमें न्यूट्रल्स अवेलेबल है या नहीं है। मीन्स कि ये न्यूट्रल पॉइंट हमारा हो गया और ये हमारा फेस पॉइंट हो गया। आपने क्या करना है, टेस्टर की मदद से इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। अगर फेस ग्लो कर रहा है और न्यूट्रल ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि जो मेन किचन से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा डीबी होगा, वहाँ से जो किचन का फेस सर्किट ब्रेकर लगा होगा, वहाँ से जो फेस आ रहा है हमारा ये करेक्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब फर्दर हम मूव करेंगे आगे बटन्स की तरफ। अब बटन्स पे आपकी डिफरेंट अप्लाइंस लगी होगी, लैंप लगा है, फ़ैन लगा है, लैंप 2 लगा है, ठीक है, इस तरह। तो आपने क्या करना है कि एक एक करके इन सब बटन्स को ऑन करना है। फर्स्ट आप लैंप 1 का बटन ऑन करेंगे, तब सॉकेट्स में जाके चेक करेंगे कि न्यूट्रल ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपने क्या करना है कि लैंप फ़ैन को ऑन करना है। फ़ैन को ऑन करने के बाद फिर न्यूट्रल सॉकेट्स को चेक करना है, लैंप 2 ऑन करके फिर न्यूट्रल 1 बाय 1 आप इन तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी मीन्स कि फ़ैन ऑन होने की वजह से न्यूट्रल्स ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आपके फ़ैन में प्रॉब्लम है, या फ़ैन की तरफ जो लाइट न्यूट्रल और फेस पॉइंट गया हुआ है उस न्यूट्रल्स में फॉल्ट है। आप उसको तलाश करें, बआसानी उसको रिपेयर करके फिर उसके बाद दोबारा ऑन कर लें। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, मीन्स कि इन तीनों के ऑन होने से न्यूट्रल ग्लो नहीं कर रहा, उससे इनको ऑफ़ करने से भी आपके न्यूट्रल्स में फिर भी फेस यानी सप्लाई शो हो रही है। इसका मतलब आपके किचन जो है, जो कि किचन में लाइन आ रही है मेन फेस और न्यूट्रल जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से है, उस लाइन में फॉल्ट होगा। इस तरह आप ये फॉल्ट चेक कर सकते हैं। और एक और भी वजह हो सकती है कि अगर आप की फेस ग्लो कर रही है और न्यूट्रल ग्लो नहीं कर रही। अगर आपकी एक और पॉइंट, फेस जो है वो ग्लो नहीं कर रही लेकिन न्यूट्रल ग्लो कर रही है, इसका क्या मतलब होगा।
अगर व्यूअर्स आपकी फेस ग्लो कर रही है, न्यूट्रल नहीं कर रही, तो ये आपका सर्किट्स करेक्ट होगा। अगर आपकी फेस ग्लो नहीं कर रही और न्यूट्रल ग्लो कर रही है, इसका मतलब आपकी मेन जो लाइन है वो रिवर्स हुई हुई होगी। मीन्स कि आपकी न्यूट्रल पॉइंट्स पे सप्लाई इन है और फेस पॉइंट पे आपकी सप्लाई नहीं है, इसका मतलब कि मेन रिवर्स है आपकी। तो आप जाके अपने जो वापटा के मेन इंचार्ज होंगे या कोई भी आपका जो सेंटर, जो कोलीग सेंटर होगा, उसको आप बता देंगे, ताकि आपकी जो ये मेन फॉल्ट है, जो कि ये फॉल्ट आया हुआ रिवर्स फॉल्ट, वो आपके फॉल्ट्स को करेक्ट कर सके। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको इस फॉल्ट की समझ आ गई होगी और किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरह हम इस फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो, इस रिलेटेड हो या इससे हट कर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक की समझ ना आ रही हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।